अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं हूँ उस्मा इरफान, आपकी ऑनलाइन टीचर। आज मैं आपको एक्सरसाइज करवाने वाली हूँ। ये जितने भी चैप्टर्स हैं ना, उसके नीचे बेसिक्स राइटिंग दी गई है, यानी कि जो हम स्टार्ट में सीखते हैं। एक्चुअली हुआ यूँ था कि कल मेरे एक व्यूवर ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि एक्सरसाइज को कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो मैंने सोचा था कि मैं ये 40 बेसिक चैप्टर्स हैं, इनकी रीडिंग के बाद राइटिंग वाला पार्ट करवाऊँगी, पर अब मुझे थोड़ी सी ज़रूरत महसूस हुई है, तो मैं कुछ चैप्टर्स का ना आपको बताने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये देखिए, ये जो है फर्स्ट जो हमें मश्क मिली है ना राइटिंग की, ये सबक नंबर 5 की है। इसमें उन्होंने ना हमें बताया कि हमने डॉट कैसे लगाने हैं। ये देखें, लास्ट पे ना उन्होंने टीचर्स के लिए ना हेल्प करने के लिए ये एक पैराग्राफ लिखा होता है कि अगर आपको ऊपर से कुछ समझ नहीं ना आ रही कैसे पढ़ाना है या लिखना है, तो आप नीचे से देख लें, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। पास टाइम नहीं पता चलता कि ऊपर क्या करना है। तो ये देखिए, लास्ट पे उन्होंने लिखा हुआ है कि आखिर में पेंसिल से लिखाई के लिए नुक्तों की मश्क है। यानी कि ये जो हमने हरूफ तहजी के डॉट लगाने होते हैं ना, उसकी मश्क कराई गई है, जो कि मैंने लिख दी है। जिस तरह उन्होंने ऊपर हमें बताया ना कि इस तरह आपने डॉट डालना है, तो हमने डॉट की प्रैक्टिस के लिए ना इस तरह की लाइंस बनानी है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने बना दी हैं ऑलरेडी। तो ये पहली जो उन्होंने मश्क हमें डॉट की दी है ना, इसको इस तरह ही करना है जैसा ऊपर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पे क्या है। नेक्स्ट जो राइटिंग वाली मश्क है वो है सबक नंबर 6 की। इसमें उन्होंने हमें बताया है कि अलिफ लिखने की प्रैक्टिस कैसे करनी है। ये देखिए, लास्ट पे ना उन्होंने लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ है, ये देखिए लास्ट पे उन्होंने लिखा हुआ है, लिखाई में ऐसे हरूफ के हाके दिए गए हैं जिन्हें ऊपर से नीचे खींचा जाता है। यानी कि उन्होंने आपको प्रैक्टिस दी है कि आपने ऊपर से नीचे की तरफ खींचनी है लाइंस। लाइक ये प्रैक्टिस है अलिफ लिखने की बच्चों के लिए। ऊपर से नीचे लेके आना है आपने, यूं यूं। इस तरह प्रैक्टिस हो जाएगी कि अलिफ कैसे लिखते हैं। ये मैंने ऑलरेडी सॉर्ट आउट कर लिया है, तो आपने इस तरह से लिखवाना है, ऊपर से लेके आना है नीचे, अप टू डाउन, अप टू डाउन। इस तरह आपने करवाना है। डाउन टू अप नहीं करवाना, वो अगले चैप्टर में। इधर अप टू डाउन है, अप टू डाउन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पे जो है ये सबक नंबर 7 की मश्क है। इसमें डाउन टू अप जाना है। ये देखें, लास्ट पे उन्होंने ने हमें बताया भी हुआ है कि ये देखें, लिखाई की मश्क में नीचे से ऊपर खींचे जाने वाले खतूत। अब आपने डाउन टू अप जाना है। उसमें हम अप टू डाउन गए थे ना, इधर से आपने डाउन से स्टार्ट करना है। डाउन टू अप, डाउन टू अप, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर की लाइन सिखानी है आपने। तो ये मैंने ऑलरेडी सॉर्ट आउट कर दी है, आप देख लें। इन दोनों में ये फ़र्क है कि इधर डाउन टू अप जाना है नीचे से ऊपर, और जो वो पिछली हमने देखी थी उससे अप टू डाउन जाना था ऊपर से नीचे। प्रैक्टिस अलिफ लिखने की है कि हमने सीधी लाइन कैसे बनानी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सी है। नेक्स्ट पे सबक नंबर 8 में ये मश्क दी गई है। ये भी वैसे ही हमने अलिफ की प्रैक्टिस करनी है। ये देखें, नीचे लिखा हुआ है, लिखाई में ऐसे हाके ख़त दिए गए हैं जो हरूफ अल्फाज में नीचे खींचे जाते हैं। ये भी लाइक आपने ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ लाइन लगानी है। इन 3 लाइंस में प्रैक्टिस करनी है आपने, ऊपर से नीचे की तरफ। ये अलिफ की प्रैक्टिस उन्होंने बार बार हमें कराई है। जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट होता है ना लाइन भी लगाना, इसलिए तो ये 3 चैप्टर्स में उन्होंने बताया कि हमने लाइन कैसे लगानी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पे क्या है। ये है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 की मश्क में उन्होंने हमें क्या कहा है, देखते हैं।
लिखाई के ये उफ़क़ी खतूत हैं। उफ़क़ी मीन्स ये देखें, ये जो इस तरह की लाइन होती है, ये देखिए उन्होंने ना ये एरो से भी बना के बताया हमें। जो बे फ़े वगैरह के लिए लिखाई से पहले की मश्क है, यानी कि जब हमने बच्चों को सिखाना है ना बे फ़े पे वगैरह कैसे लिखना है, तो उससे पहले हम उनको इस तरह की लाइंस लगाना सिखाएंगे। उसकी प्रैक्टिस उन्होंने दी है कि इस तरह की लाइन पहले वो लिखना सीख जाएंगे ना, तो बाद में उनको इस तरह ऐसे ऊपर 2 लाइंस लगा के तो बताया जाएगा कि बे और फ़े कैसे लिखते हैं। तो ये आपने इस तरह की लाइंस बच्चों को सिखाना बतानी है। तो नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट पे क्या है। नेक्स्ट पे ये सबक नंबर 11 है। इसमें ये देखिए उन्होंने नीचे बताया हुआ है कि लिखाई के ये हतूत बढ़िए और आइन का सिरा लिखने से कबल की मश्क मुहैया करते हैं। यानी कि आपने बढ़िए को किस तरह से लिखना है उसकी शेप हमने सीखनी है। ये देखिए लाइक इस तरह हमने ये शेप सीखनी है। ये देखिए मैंने सॉर्ट आउट की हुई है। इस एरो से आपने इधर आना है और साथ ही नीचे आपने आइन को किस तरह से स्टार्ट में लिखते हैं उसकी शक्ल की प्रैक्टिस करनी है। जैसे उल्टा सी होता है, एक बढ़िया लिखने की प्रैक्टिस करनी है और एक आइन को जब स्टार्ट करते हैं तो उसका सिरा कैसे होता है उसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट पे क्या है। नेक्स्ट पे गाइस ये सबक नंबर 12 है। इसमें जो हमें मश्क दी गई है उसमें लिखाई के लिए अमूदी और उफ़क़ी ख़त का मिलाप जहाँ 90 का ज़ाविया बनता है, ये मश्क रे और काफ लिखने के लिए दी गई है। ये देखिए इसको जैसे उन्होंने हमें ऊपर बताया ना वैसे ही हमने नीचे लिखने की प्रैक्टिस करनी है। इस तरह और इस तरह, जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे लिखना है। यानी कि वो हमें प्रैक्टिस बता रही है रे लिखने की और काफ का स्टार्ट। नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट पे क्या है। गाइस ये है सबक नंबर 13। इसकी मश्क में उन्होंने हमें क्या कहा है, लिखाई के लिए दन दाने सीन वगैरह लिखने से पहले की मश्क मुहैया करते हैं। यानी कि हमने सीन को किस तरह से लिखना है ये उसकी प्रैक्टिस है। इसको हमने जैसा ऊपर लिखा है ना वैसे ही इस तरह लिखना है ताकि प्रैक्टिस हमारी अच्छी हो जाए। ये सीन लिखने की प्रैक्टिस है। नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट पे क्या है। गाइस ये है सबक नंबर 14। इसमें हमने क्या करना है, लिखाई में ज़रूरतन पिछले सबक के 3 दंदानों की मश्क कराई जाए। अहम यहाँ तक कि तमाम अल्फाज पहली 4 लतीफ़ों के 2 हरफी अरकान से बने हैं। अब लाइक वैसे ही जैसे हमने सीन की प्रैक्टिस पिछले सबक में करवाई थी ना वैसे इधर भी करवानी है। सीन की प्रैक्टिस हमने करवानी है कि हमने सीन कैसे लिखना है। नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट पे गाइस सबक नंबर 15 है। इसमें वो देखिए उन्होंने लिखा हुआ है, लिखाई में अंग्रेज़ी सी से मिलती जुलती शक्ल है, ये शक्ल आइन गाइन और बढ़िए लिखने में मदद करेगी। लाइक जैसे सी होता है ना ABC का, वैसे हमने प्रैक्टिस करवानी है। इस तरह इसको लिखना है गाइस। इसके साथ ही सबक नंबर 16 भी है नेक्स्ट पेज पे, तो इसको पढ़ लेते हैं। क्या करना है ये देखिए ज़रा, ऊपर की सतर के नक्शे कदम पर लिखवाइए, हरूफ की छोटी शक्लें पढ़वाइए, उल्टे सीधे रुख पर तिरछी लकीरें काफ के कश के लिए हैं। यानी कि ये तिरछी लकीरें जब हम काफ की स्टिक बनाते हैं ना उसकी प्रैक्टिस के लिए उन्होंने हमें दी हैं। तो ये इस तरह हमने इसको लिखना है गाइस। ये है सबक नंबर 17। पहले पढ़ लेते हैं क्या करना है। लिखाई में छोटिए की गर्दन और उल्टे सीधे दायरों वाले हरूफ यानी सीन नून जीम आइन के लिए मश्क दी गई है। यानी कि उन्होंने हमें प्रैक्टिस दी है कि हमने आइन की शक्ल कैसे लिखनी है और किसी शेप को यानी कि ये की शेप को जब बनाना है तो किस तरह से बनाना है, नून को किस तरह से बनाना है, जीम को, आइन को, यानी कि शेप की प्रैक्टिस उन्होंने दी हुई है। ये देखिए जिस तरह उन्होंने हमें ऊपर बताया ना उसी तरह हमने नीचे प्रैक्टिस करनी है। इस तरह की लाइंस पहले लगानी है और फिर ये सर्कल थोड़े से इस साइड को और फिर ये इस तरह की शेप हाफ सर्कल,
ये हमने इस तरह करना है, आप देख लें ये मैंने सॉर्ट आउट किया हुआ है। जिस तरह ऊपर उन्होंने हमें शेप्स दी हैं ना, वैसे ही हमने नीचे इसको लिखना है ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए हमने सीन नून जीम आइन कैसे लिखना है। नेक्स्ट पे देखते हैं, ये है सबक नंबर 19 की मश्क। इसमें उन्होंने देखे ऊपर हमें हरूफ तहज्जी दी हुई है। ये देखें, पहले हमने इसके ऊपर इसको लिखना है, दैन हमने फिर खुद ट्राई करना है कि इसको नीचे कैसे लिखना है। ये सारे हरूफ नहीं उन्होंने दिए हुए, कुछ ही दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए बच्चों की। तो इसको इस तरह ही जैसे ऊपर लिखी है ना, ऊपर लिख के फिर नीचे लिखना है। ये आज हमने कंप्लीट कर ली है और नेक्स्ट चैप्टर की ना मैं चैप्टर के साथ साथ ही करवा दूँगी आपको। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि ये जो मशकें हैं ये हमने किस तरह से सॉर्ट आउट करनी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।